राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। सभी को उनकी राह पर चलने के लिए किया प्रेरित। धामी ने किया उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी शहीदों को नमन। कहा, आंदोलनकारियों के बिना नहीं हो सकता था राज्य का सपना साकार। रक्तदान अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को दूसरा स्थान हासिल। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। पौड़ी के पाबो बाजार में भी उठी अंकिता के हत्या आरोपियों को फांसी देने की मांग। छात्र छात्राओं और व्यापारी मंडल के लोगों ने निकाला पाबो बाजार में मार्च। और चंपावत में मोहित हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल। तीनों ने कबूला जुर्म। शराब के नशे में की गई थी मोहित की हत्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो मुजफ्फरनगर से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की आज 28वीं बरसी है। बता दें कि अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे राज्य आंदोलनकारी। मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई थी। तो खबर मुजफ्फरनगर से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। यहां राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 28वीं बरसी आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की मनाई जा रही है। अलग राज्यों की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारी दिल्ली जा रहे थे और इस दौरान मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी थी। चलिए और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। वहीं भारत को आजादी दिलाने के लिए बापू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आचरण में अहिंसा का भाव जागृत करने के साथ ही मानवता के प्रति करुणा का भाव पैदा करना होगा। यही हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके टीम के साथ में महात्मा गांधी संजय भाई, सौरभ भाई है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री, राहुल अग्रवाल जी, सब इन दोनों जहां बापू ने सत्य और अहिंसा है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पर चलकर जहां आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी सभी का स्वागत और धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का युवा और मुख्यमंत्री जी सभी को उसमें हमारे सांसद श्रीमती बाला राजे लक्ष्मी साहब, हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्गों पर चलकर उत्कृष्ट भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के मोदी जी के साथ चलेंगे और संकल्प लेते हैं।
देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी कर्मियों ने रामधुन भी गाई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को गांधी जयंती की बधाई देते हुए उनके मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश दो महान विभूति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन किया है। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए कार्य किया है। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2 अक्टूबर है। आज बापूजी की, महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और हम सब आज उनको याद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। इस जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनसे प्रेरणा लेती हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम लोग उनके आदर्शों पे चलें। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जीत करने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने समितियों का गठन किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पहली बार हरिद्वार पंचायत चुनाव में भाजपा को जनाधार मिला है। इसके लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। मनवीर चौहान ने बताया कि अब पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले के सभी विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारियों में लग गई है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जनहित के कार्य किए गए हैं, प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए गए हैं, उन कार्यों पर हरिद्वार की जनता ने मुहर लगाते हुए हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें ऐतिहासिक जीत दी है और इसके लिए हम हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत दर्ज की है उसी के तहत आगे हमारे जिला पंचायत के बोर्ड का गठन होना है और जो हमारे 6 ब्लॉक विकास खंड हैं वहाँ उन विकास खंडों में प्रमुखों का भी चुनाव होना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने कल उसकी तैयारी बैठक की और उसके लिए और पूरे जिले हरिद्वार के लिए जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार होगा और जो ब्लॉक प्रमुख के हमारे उम्मीदवार होंगे उसके लिए 2-3 प्रकार की कमेटियां उन्होंने गठित की हैं। चंपावत जिले के पाटी में पिछले 1 सप्ताह से लापता युवक का शव मिला है। वहीं युवक का शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बीते दिनों पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। वो एक ही परिवार का था, एक ही लड़का था उस घर का। ऐसी वारदात हो रखी है, ऐसा भगवान न करे किसी के साथ हो, उसके साथ बहुत गलत किया है और ऐसे आरोपियों के लिए फांसी की सजा होनी। थाना पाटी में एक गुमशुदगी की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी पुलिस के द्वारा जब जांच की गई तो ये पता चला कि ये जो व्यक्ति जो गुमशुदा है वो अपने 3-4 साथियों के साथ में कहीं गया हुआ था। तो पुलिस ने जब इन तीनों साथियों के साथ जब पूछताछ की, इन्होंने बताया किसी बात में झड़प होने की वजह से इन्होंने इसकी हत्या कर दी है, तो और बॉडी को कहीं छिपा दिया है। आज उनकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तीनों जो आरोपी, इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल में।
चंपावत के जेआईसी गरसाड़ी के प्रधानाचार्य पर विद्यालय की छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बता दें कि स्कूल में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग छात्रा ने विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आए दिन छेड़छाड़ करने की बात कही थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाटी थाना क्षेत्र में है एक 13 साल की बालिका ने एक अपने स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस उसकी एफआईआर उसमें तत्काल दर्ज कर ली है। बच्ची का बयान कराया जा रहा है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, एविडेंस के उपरांत उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में आज से धान की तौल शुरू हो गई है। पहले दिन 5 किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर पहुंचे। वरिष्ठ विवरण अधिकारी ओम नारायण मिश्रा ने बताया कि 400 पंजीकरण किसानों ने अब तक पंजीकरण करवाए हैं। वहीं 250 किसानों के पंजीकरण का सत्यापन हो चुका है। साथ ही कहा कि किसानों के लिए कांटों पर पानी बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से सरकारी क्रय केंद्रों पर धान तौल कराने की अपील की है। तौल जो है चालू करवा दी है। आज बहुत खुशी है। विधायक जी के माननीय विधायक जी आए, अपने मुख्यमंत्री धामी जी जिन्होंने आज पूरे उत्तराखंड में कि यहाँ की हर मंडी में एक तारीख धान की तौल चालू हो गई है। बरसात हुई थी, बरसात से कुछ नुकसान तो हुआ है, मगर ये कि अब आने वाली बरसात से पहले धान धुलने बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि चलो कुछ बरसात से पहले अभी कम नुकसान हुआ है तो धान धुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सारी टीम को, सरकार को, गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद। आगे के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए जो है किसान घबराए फिर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कटवा रहे हैं। ठीक है, जो कि तेले ने बहुत नुकसान कर रखा। पहले तो बारिश नहीं पड़ी तो समस्या, अब पड़ रही है तो समस्या। मंडी की कंडीशन, अब पहली ट्राली आई है, देख रहे हैं क्या होता, रेट उट क्या है, कैसा क्या माहौल, उसके बाद ही पता चलेगा। सरकारी रेट शायद 1900 कुछ रुपए है, बाकी ये मॉइस्चर के हिसाब से जाएगा धान, कितना कटेगा इसमें, कितना सुखाएंगे। तकरीबन जो मंडी सुने 1400-1600 रुपए मोटे धान का है। अभी लगभग ज़्यादा किसान तो खैर हमारे पास अभी नहीं आए। 4-5 किसानों का ये हमारे को हुआ है। रजिस्ट्रेशन लगभग हमारे 400 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 250 के लगभग वेरीफाई भी हो गए हैं। और 4-5 किसानों ने अभी लाके धान भी हमारे पास डाल रखा है, जो कि धूप में सूख रहा है। मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से धूप में सूखने के बाद ही उसको तोड़ कर लिया। व्यवस्थाएं सारी पूर्ण कर ली गई। बैनर, आटा, नमी मापक यंत्र, सारी व्यवस्थाएं, तखत, बैठने की, किसानों को बैठने के लिए दरी वरी, सब सारी व्यवस्थाएं पूर्ण है। पानी की व्यवस्था भी पूर्ण है। किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या ना हो, इसलिए सारी व्यवस्थाएं पहले से ही पूर्ण करके रखें। जौनपुर में सरस्वती नामक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और सरस्वती देवी के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी बीरेंद्र सिंह कठैत के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और उच्च स्तरीय जांच के मामले का खुलासा करने की मांग की है। हमारी इतनी जनता यहाँ पर आई, जो सरस्वती जो हत्याकांड हुआ, जो थौदार के रहने वाले थे और इसके ससुराल वालों ने इसके साथ जो व्यवहार किया, जो मारने की धमकी भी दी, यहाँ के लोगों को भी वो किया इस चीज़ के लिए कि मैं ससुराल वालों ने, मायके वालों ने उसको भेज दिया कहीं पे, ऐसे मोहब्बत आई। और मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो पटवारी है, पटवारी ने क्यों इस तरह हमारे जो जनप्रतिनिधि गए वहाँ पे उनको घुमाया गया। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि जो इन्होंने जो कांड किया इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान कलेक्शन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसके लिए उत्तराखंड को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सम्मानित किया। विगत 17 सितंबर को शुरू किए गए रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में 8,672 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जबकि इस अभियान में 24,987 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर स्वैच्छिक रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्तर पर
उत्तराखंड को द्वितीय स्थान मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और साथ ही उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों का आभार जताया। कालाढूंगी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत कार्बेट फाउंडेशन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इको टूरिज्म सेंटर चूनाखान में हुई विचार गोष्ठी के माध्यम से वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर जागरूक किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जंगल से लगी आबादी के लोगों को विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा। पहले मैं वन विभाग का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कई साल बाद वन्य प्राणी सप्ताह यहाँ पर मनाने की वो की, क्योंकि बीच रुकावट के पीछे कोरोना भी रहा, मगर इस समय जो इन्होंने वन विभाग द्वारा दोबारा से कोशिश की गई, ये एक अच्छा मैसेज था। दूसरा, जनता और वन विभाग के बीच में कुछ समस्याएं थी, जिन समस्याओं को मेरे द्वारा और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी रखा गया। जैसे मैंने रखा था कि भाई रोड के साइडों पर, जंगल के किनारों पर बोगनवेलिया लगाया जाए, जिससे वन प्राणी बचेगा, रोड में चलने वाला बचेगा और प्रदेश का सौंदर्यीकरण भी होगा। वन्य जीव सप्ताह का आज पहला दिन है। उसी क्रम में जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग है और रामनगर वन प्रभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ आयोजित किया गया है और इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया के लोग थे और सुबह के सेशन में जो यहाँ के विद्यालय के शिक्षक हैं उनको बुलाया गया था और एक मानव वन्य जीव संघर्ष और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक चर्चा की गई थी। उसमें कई लोगों के काफ़ी अच्छे सुझाव आए हैं, उनको भी नोट किया गया है और यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी आई हैं और उस पर जो उसका समाधान है वो उसकी निकालने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित मुडेली गांव में अमृत सरोवर बनाया जाना प्रस्तावित है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया गया। टीम ने 3 दिन के अंदर अवैध कब्जा छोड़ने की चेतावनी दे दी है। बता दें कि चयनित जगह पर अतिक्रमणकारियों की वजह से अमृत सरोवर निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिनको पूर्व में भी नोटिस देकर अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अगर अब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा। जो योजना चल रही है हमारी, उसके तहत यहाँ अमृत सरोवर ग्राम पंचायत मुडेली में प्रस्तावित है, पर कई बार नोटिस दिए जाने के बाद और पर्सनली इन लोगों को बोलने के बाद भी यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण जैसे शौचालय और कुछ एक बिल्डिंग वगैरह है वो नहीं तोड़ी गई हैं। तो आज इनको फाइनल नोटिस दिया गया है कि विद इन 2-3 डेज ये लोग इस अवैध अतिक्रमण को हटा दें, वरना प्रशासन की तरफ से हटवाना पड़ेगा और उसके बीच में जो भी हर्जा खर्चा होगा वो इनके द्वारा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा देने सहित मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इस मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बंद का आह्वान किया है, जिसका असर देहरादून में भी दिखाई दिया। यूकेडी के साथ ही राज्य आंदोलनकारी मंच ने भी रैली निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि दी है। केस हुआ है जिसमें ये जो रिसोर्ट के मालिक हैं वो पकड़े तो गए हैं, लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि जिस रिसोर्ट में इतने काम हो रहे हैं, जिसमें वीआईपीओं का आना जाना सब हो रहा है, आज अंकिता का शहादत हुई है, हम तो शहादत कहेंगे उसको, हत्या हुई है, उसके विरोध में पूरा उत्तराखंड जल रहा है। पूरे उत्तराखंड के लोग जो है सड़कों पर है, पूरे उत्तराखंड के लोग न्याय चाहते हैं और हमारी मांग है कि ऐसे जघन्य अपराध के जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा
उनको फांसी दी जाए। हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए मुजफ्फरनगर की जो काला इतिहास उस दिन लिखा गया था, उसके साथ एक और काला इतिहास जो इस प्रदेश के अंदर जिला जो है भोजपुर के अंदर अंकिता के साथ क्या कुकृत्य किया गया, उसको हत्या कर दी गई और पूरे प्रदेश के अंदर आग जली हुई है उसको न्याय दिलाने के लिए। आज हम लोग सब लामबंद होके उन पूरे प्रतिष्ठान वालों से हम अपील कर रहे हैं कि वो उस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बंद करेंगे। मैं बाल कल्याण विकास मंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये इतना लंबा टाइम क्यों लग गया, उस स्थान को सीज क्यों नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सबके अंदर पीड़ा है। और एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं, उस अंकिता ने अपनी शहादत जरूर दी है, लेकिन प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लोगों के अंदर जो हम पिछले 22 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें हमारा मूल अधिकार दीजिए, मूल निवास दीजिए, भू कानून दीजिए, राजधानी दीजिए, वो अंकिता ने अपनी शहादत पे देके तमाम प्रदेश को एकत्रित करने का काम किया है। उसको सैल्यूट है, श्रद्धांजलि है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे। जसपुर के देवीपुरा गांव में ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें रखी। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि चौपाल में 37 शिकायतों को सुना गया, जिनमें से 22 शिकायतों का तत्काल निराकरण किया गया है। समय की यहाँ पर कमी थी क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, तो उसमें भी 37 शिकायतें यहाँ पर मौके पर आई हुई थी और इसमें मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है और कुछ शिकायतें ऐसी कि जो जांच का विषय है तो उसमें जांच के निर्देश। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोग आक्रोशित हैं। अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में धनोल्टी के व्यापारियों ने अंकिता के समर्थन में दोपहर तक बाजार बंद रखा है। साथ ही व्यापारियों ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के आह्वान पर आज धनोल्टी में पूर्ण रूप से 12 बजे तक पूर्ण रूप से बंद का आह्वान किया गया है, जिससे सभी व्यापारियों का पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और पूर्णतः सभी ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और सभी ने यहाँ सरकार से यह मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र अंकिता भंडारी के हत्याकांड के जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। आज समस्त व्यापार मंडल धनोल्टी ने निर्णय लिया है कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए आज सभी व्यापारियों ने 12 बजे तक बंद का आह्वान किया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।